हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे जेई 2025 के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8। आपको पता है कि जेई 2025 के लिए हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम का एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम एक एक सवाल का डिस्कशन करते हैं, जिसके माध्यम से आपको उस चैप्टर की जानकारी पूर्ण हो जाती है। तो आइए आज के इस सेशन में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये सवाल उठाया गया है कम्प्लेक्स नंबर से। कम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा चैप्टर है जहां से जेईई मेंस में हर साल एक सवाल पूछे जाते हैं। तो इस सवाल को आप देखिए। सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ये आप में दिया हुआ है आपके पास 4 स्टेटमेंट और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए, पहला कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ 1 + i बटा 1 - i इज 1। तो आप जानते हैं कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर z बराबर है x + i बाई, तब ऐसी स्थिति में यदि कोई कम्प्लेक्स नंबर है z बराबर x + i बाई, तो इनका मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस होता है √x² जोड़ y²। और आप ये भी जानते हैं कि यदि z1 और z2 कोई दो कम्प्लेक्स नंबर है तो z1 बटा z2 का मॉडुलस होगा z1 का मॉडुलस बटा z2 का मॉडुलस। आपके पास देखिए z1 है 1 + i, तो 1 + i का मॉडुलस, और z2 है 1 - i, तो 1 - i का मॉडुलस। 1 + i का मॉडुलस क्या होगा? √1 का स्क्वायर जोड़ √1 का स्क्वायर यानी √2। 1 - i का मॉडुलस क्या होगा? √1 का स्क्वायर जोड़ -1 का स्क्वायर यानी फिर से 1 यानी √2। तो ये कैंसिल हो जाएगा यानी 1। कहने का मतलब पहला जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। z1 ये 1 + i बटा 1 - i का मॉडुलस हो जाएगा आपका 1। ये बात क्लियर हो गया। अब दूसरे स्टेटमेंट में आइए। कह रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ 1 + i बटा 1 - i। तो ध्यान दीजिए, आर्गुमेंट जो है ये लॉग के कैरेक्टर को फॉलो करेगा, यानी z1 बटा z2 का आर्गुमेंट, इसका मतलब होगा आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। z1 क्या है भाई? तो 1 + i है। आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं? आर्गुमेंट निकालते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स y बटा x से, और देखते हैं कम्प्लेक्स नंबर का पोजीशन। अगर कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थीटा माइनस पाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस थीटा। आप देखिए x 1 है और y 1 है, यानी पहला क्वाड्रेंट में है, तो पहला क्वाड्रेंट में होगा tan इनवर्स 1 बटा 1, y भी 1 और x भी 1, यानी tan इनवर्स 1 यानी tan इनवर्स tan पाई बाई 4। तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर होता है थीटा, यानी आर्गुमेंट ऑफ z1 हो गया पाई बाई 4। अब हम z2 का आर्गुमेंट निकालते हैं। तो z2 क्या है? 1 - i। 1 - i मतलब x पॉजिटिव और y निगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, यानी -π/4 हो जाएगा। तो π/4 माइनस π/4 यानी π/2। तो देखिए क्या दिया हुआ है, π/2, यानी ये स्टेटमेंट भी आपको ट्रू हो गया। पहला भी ट्रू हो गया, दूसरा भी ट्रू हो गया। तीसरा देखिए कहता है मॉडुलस ऑफ 1 + i। तो 1 बटा 1 + i का मॉडुलस क्या होगा? 1 का मॉडुलस 1 ही रहता है, और 1 + i का मॉडुलस क्या हो जाएगा? √2। अभी हम निकाले हुए थे 1 + i का मॉडुलस, तो 1/√2। ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसका मॉडुलस होना चाहिए था 1/√2, लेकिन दे रखा है कितना? √2। तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तीसरा कह रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ 1 बटा 1 + i क्या होगा भाई? तो 1 बटा 1 + i को आप क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 - i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मिल जाएगा 1 - i
और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1/2 माइनस 1/2 आई। तो x और y का कंपोनेंट 1 है तो π/4 होगा, लेकिन ये पोजीशन कहाँ चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है माइनस थीटा, यानी माइनस π/4 होना चाहिए। ये π/4 नहीं होनी चाहिए, इसका आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, माइनस π/4। तो आप देखिए क्या मिल गया कि पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है। सवाल पूछ रहा है कि कौन करेक्ट है, तो पहला और दूसरा करेक्ट है, यही ऑप्शन आपका सही होगा, यानी इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। जितने भी सवाल बताए जा रहे हैं इन सारे सवाल को आप कॉपी में नोट कीजिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। 2025 का सेशन, जनवरी सेशन में जो एग्जाम होने वाला है जेईई मेंस का, उसमें ये आपके लिए उपयोगी होगा, कंसेप्ट के रूप में भी, प्रॉब्लम के रूप में भी। प्रॉब्लम इस तरह का तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा, यानी मॉडुलस, कंजुगेट, आर्गुमेंट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर का इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। तो आज के इस प्रॉब्लम को अंत करते हुए हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में दूसरे प्रॉब्लम के साथ। तब तक पढ़ते रहिए।